कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कायद सानी डॉक्टर फरात अब्दुल्ला, कायद कारवां जनाब उमर अब्दुल्ला, कायद वली जनाब शफी साहब, इत्तेहाद जमूर पट्टन, इत्तेहाद जमूर पट्टन, गुजर बरादरी, गुजर बरादरी, कुरैशी बरादरी, सईद बरादरी, हजाम बरादरी, सारी बरादरियां 2008 में इस्तीफा देकर उसकी इस वक्त तक जनाबी असा को बैठा था इस लोगों ने खिदमत खलक की वास्ते कि एक डायरेक्टर की पोस्ट छोड़कर असा को रहा। दूसरे नंबर ये तो जनाब ने ये चीज दसा दी थोड़ी कईयों वाकफियत भी है, कईयों इस चीज की वाकफियत ना हो सकी कि 2002 में उस वक्त कोई चंद हस्ते मतलब वोटर और कोई ऐसे जनाब से करते वर्कर भी है कि जिन्होंने पता कि जिस बुनियाद शफी साहब सो रोड जमूर पट्टन की उस रखी 1 करोड़ रुपया। नतीजा ऐसी बदकिस्मती हुई उस वक्त कि वो 2002 में शफी साहब हार गए और ताज साहब जीत गया। रोड बर्बादी कर गए थे जनाब अली। 2008 तो उन्होंने खादा पीटा लूटिया रह गए ये दूजा लोग। अच्छा और देखियो 1 महीना 2 महीना बाद एक पार्टी और बन जाए, एक पार्टी और बन जाए। वे कहेगा ना जी हम इस फार्म पर आए, बुखारी साहब का वो इस फार्म पर आए हो और एक क्या अपनी पार्टी के क्यों पीसी का ये ऐसा कैंडिडेट आए जिन्हें महला में कोई नहीं जानता, जिन ग्राम में कोई नहीं जानता, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत तुमने पैसा लिया ना, वे वोट कटेगा 10 करना उन्हें तोड़ेगा, 10 करना उन्हें तोड़ेगा। मारा आने वाला मुस्तकबिल जो खराब है वो इस वक्त अपनी इज्जत बचानी, अपने वकार बनाना, आने वाला वक्त देख लो, क्योंकि जिस पोल पर कुंडी ना हो अगर लंब बलत, आज कुंडी लग गई लंब बल गई। उसके दर्दा बाज मोहम्मद बख्शा तो कौन कराएगा भारी नीवी जाई डेरा लाया बड़ी नसीफत भारी। दर्दा बाज मोहम्मद बख्शा कौन कराएगा भारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी गुलाम मुमताज, हल्का जमूर पट्टन से वार्ड नंबर 3 के अंदर बसीयत 5 के में काम कर रहा हूँ। इससे पहले पार्टी हमारी जो थी आज तक वो पार्टी कांग्रेस थी। जब हमने देखा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अपना पार्टी छोड़ दी तो हमने देखा पूरी उड़ी के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर और अपने इलाके के अंदर ज़्यादातर लोग नेशनल पार्टी के ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। तो हमने भी इंशाअल्लाह एक फ़ैसला लिया, जैसे शफी साहब की हुकूमत यहाँ पे रही, उन्होंने जितने पढ़े लिखे नौजवान थे, बेरोज़गार थे, उन्होंने किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर उनको एडजस्ट किया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन के अंदर अगर डॉक्टर सज्जाद साहब की जीत हुई इंशाअल्लाह हमारे जमूर पट्टन से या उड़ी से इंशाअल्लाह हमारे नौजवानों का मुस्तकबल, हमारे नौजवानों का रहबर जो होगा वो डॉक्टर सज्जाद साहब होगा। हमारे नौजवानों को बेरोज़गारी से निजात मिलेगी। हमने भी ये देखा कि ये हमारे उड़ी के लोकल हैं डॉक्टर सज्जाद साहब, यहाँ के उड़ी के पर अगर नुमाइंदगी कर सकता है तो यहाँ का नौजवान कर सकता है। नाम जी मौलवी सैयद करामत हुसैन जमूर पट्टन रहना में इंशाअल्लाह आज अस्ते मोहतरम सजाद शफी उड़ी साहब इतना तशरीफ़ रखे दिन अस्ते हल्के बे आसान दे और अस्ते जितनी भी बरादरियाँ अस्तियाँ 6-7 बरादरियाँ जमूर पट्टन के अंदर तो सब थी बड़ी बरादरी पीर बरादरी है और अस्ती गुजर चौधरी बरादरी है। उन्हें सारे सुन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर पहला में कोई आदमी आसे, लेकिन आज पूरे ग्रां दे सब आदमियां सुन गुजर बस्ती और पीर और सैयद और हजाम और ईवान नजार जितनी भी बस्तियाँ ना सारियाँ सब कौम सुन जॉइंट किया आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इंशाअल्लाह अगले आयाम बे इंशाअल्लाह बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस ते इस अल्लाह आले चांदे ताला बिल्कुल असी सारे दे सारे इंशाअल्लाह हाजिर होसां अल्लाह दे हुक्म नाल।
जी, हल्का प्रेसिडेंट ज़मूर पटन से बोल रहा हूँ। नज़ार हुसैन मेरा नाम है जनाब। आज यहाँ पे एक डॉक्टर सजाद उड़ी साहब के साथ में एक जलसा हुआ, जिस जलसे में लगभग 10 बिरादरियों के लोग थे यहाँ पे। उन्होंने हलाक किया इनके साथ, क्योंकि अरसा 12 साल से जो सरकारें पहले थी वो तो काम नहीं कर रही थी, काम तो यही कर रहे थे। और उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई, लोगों ने देखा, उन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई, अपने काम किए, अपने लिए ज़मीनें बनाई, अपने घोटाले किए। काम करने वाला बंदा जो था वो एक डॉक्टर सजाद उड़ी साहब थे, और इन्होंने काम किया है और हल्के की तरक्की की है। आज भी जो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे रोड्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं, और वाटर सप्लाईज़ की लेने हैं, बिजली के हैं, हर टाइम वो इधर के एमएलए या नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उसके बावजूद लोगों को उनके काम पसंद आए और लोगों ने उनके कामों की तारीफ़ की और लबैक किया उनको। और सबसे अच्छे लीडर हैं वो, यहाँ पे काम कर रहे हैं, यंग्स लीडर हैं, पूरी आवाम उनके साथ जुड़ रही है। ये हल्का ज़मूर पटन है जो ये पूरा शुद्ध हो चुका। इसमें यानी कि जितने भी कौमें हैं वो पूरी आज की डेट में, और एक जलसा पहले भी हो उसमें सब ने हलाक कर दिया डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि वो काम करने वाले आदमी हैं। वो लोगों के साथ चल रहे हैं, छोटे के साथ चल रहे हैं, बड़े के साथ, हर एक के साथ उनकी ऐसे है कि एक फ्रेंड सर्कल के हिसाब से वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, पहला तो ये है कि ज़मूर पटन जो है ये इस ब्लॉक का, शाहदरा ब्लॉक का अगर हम देखें तो अगर शाहदरा से शुरू करें तो आखिरी गांव है, और यहाँ पे लोगों की काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो हमारे डीडीसी साहब हैं उनसे जितना हो सकता है वो करते हैं। हमारे सरपंच साहिबान के पास जितना पैसा है, लेकिन पहले क्या होता था कि इनके पास एक किटी होती थी, जैसे एक CDF फंड होता था, उसी तरह अगर ये DDCs को भी उस तरीके से वो दिया जाए पैसा, ताकि लोगों की मुश्किलात जो हैं, छोटे छोटे मसले जो हैं, कहीं फुटपाथ है, कोई चीज़ है, उसको भी अब गवर्नमेंट ने टेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से वो काम होता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट इंतज़ामिया को, बिलखुसूस DC से और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया को डिसीजन ले। जैसे हम MP लैट देते थे पहले, CDF फंड करते थे, देते थे, उसी तरीके से अगर हमारे DDCs का और सरपंच को भी इस तरीके से ये पैसा दिया जाए PRIs को, ताकि ये छोटे छोटे जो काम हैं ये अपने लेवल पे ही उठा सकें, नरेगा के तौर पे, जिस तरीके नरेगा में काम किया जाता था उस तरीके से किया जाए, ना कि टेंडर बेस पे। उसमें फिर वो काम जो है वो अधूरे रह जाते हैं, पंचायतों के पैसे जो हैं वापस चले जाते हैं। दूसरा हमारा पॉलिटिकली ये प्रोग्राम था कि आज बहुत बड़ी बरादरी थी, ये पिछले 1996 से हमसे दूर थी, और आज इस ST बरादरी ने मुतहद होकर ये फ़ैसला किया, क्योंकि पिछले 96 से लेकर 2002 तक इनके से सिर्फ वोट लिए गए, इनका इस्तेसाल किया गया, और आपने खुद देखा कि यहाँ पे मतलब इस ज़माने में भी इनकी एक पत्ती में जो 3 नंबर 5 4 नंबर पत्ती है, वहाँ पे पोल तक नहीं है, तारें तक नहीं है, खस्ता हाल में है। सो इनका सिर्फ इस्तेसाल किया गया, वोट लिए गए, और उनको बाद में जो है इनका कोई काम नहीं किया गया। तो इस बरादरी ने आज फैसला लिया कि हम सब इकट्ठे होकर, यकजहत होकर इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, और उसी मसले में ये प्रोग्राम था। ST बरादरी की तरफ से, बिलखुसूस ST बरादरी के 3 वार्ड्स आते हैं, 3, 4 और 5। तो ये जो फंक्शन जो था ये ST बरादरी की तरफ से था। आज 100% जो है, जो ST बरादरी जो है इन 3 वार्डों की, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया है, और हम आपके माध्यम से इनको यकीन दिलाते हैं कि हम इनके शाना बशाना हमेशा खड़े रहेंगे और इनके काम करेंगे।